बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। भारतीय लड़के का शादी से पहले लड़की से खौफनाक इंतकाम। 9 और 10 की दरमियानी शब को निकी के साथ क्या हुआ, क़यामत का मंजर, ये सारा क्या माजरा है, आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। ये जो वाक़या है वो हमारे साथी मुल्क भारत का है, जहाँ पर एक लड़के ने अपनी शादी से पहले लड़की से एक बहुत ही बुरे तरीके से इंतकाम लिया। बहुत ही भयानक उस लड़की का अंजाम हुआ। और ये वाक़या जो है वो बयान करने से पहले ही मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि असल में ये वाक़या जो हम वो उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम लड़के और लड़कियों के लिए, ख़ास कर जो दूसरे ममालिक में इस तरह से लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, उनके लिए भी एक सबक आमूज़ वाक़या है। इससे पहले भी हमने एक वाक़या देखा था जिसमें एक लड़का जो है वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके टुकड़े कर देता है और उसको फ्रिज में रख देता है, और उसके बाद फ्रीज़र में उसके जो टुकड़े हैं वो निकाल कर फेंकता है, और फिर पुलिस जो है वो उस तक पहुँच जाती है और फिर उसको सज़ा भी मिलती है। तो इसी तरह का कुछ ये वाक़या है जिससे हमें इस बात का पता चलता है, ख़ासकर हमारे मज़हब में तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई भी जो है वो इस चीज़ की इजाज़त है ही नहीं। इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में भी ऐसा कुछ देखने में नहीं आता। लेकिन फिर भी जो कुछ ऐसे जो हम मज़हब से हट कर काम करते हैं, तो फिर कुछ चीज़ें जो है वो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे माशरे में भी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताती चलूँ कि ये वाक़या जो है वो एक लड़के और लड़की के दरमियान लिविंग रिलेशनशिप से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें जी कोचिंग सेंटर और कॉलेज साथ जाने वाले लड़के ने दूसरी लड़की से शादी के लिए मना करने पर गर्लफ्रेंड को कत्ल कर दिया। दिल्ली के इलाके नजफगढ़ में एक ढाबे के फ्रीजर से 25 साल लड़की निकी यादव की लाश बरामद की गई। इस लड़की का नाम, जिसकी लाश है वो बरामद की गई, जो कि इस लड़के की गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम निकी यादव था और वो 25 साल की थी। मकतूला हरियाणा के इलाके झारझड़ की रिहायशी थी। ढाबे के मालिक 24 साल साहिल गहलोत को हिरासत में ले लिया गया है, और जो लड़का है उसका नाम साहिल गहलोत है, जिसकी उम्र 24 साल है, और वो उसका एक ढाबा था जहां पर वो काम करता था। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम लड़की के साथ ताल्लुक में था, यानी इनका लिविंग रिलेशनशिप था, और इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि लड़की को 2 से 3 दिन पहले उसने कत्ल किया था, और उसके बाद उसकी जो लाश है वो फ्रीज़र में रखती थी। उसे किसी और मुलजिम ने गर्लफ्रेंड को इसलिए कत्ल किया क्योंकि निकी ने उसे किसी और औरत से शादी करने से रोकने की कोशिश की थी। मुलजिम ने बताया कि उसकी निकी से मुलाकात जनवरी 2018 में हुई थी, जब वो इम्तहानात की तैयारी के लिए एक कोचिंग सेंटर जाता था। यानी कि लड़का और लड़की जो है वो एक कोचिंग सेंटर में, इन दोनों की 2018 में हुई थी। तब से ये दोनों जो है वो लिविंग रिलेशनशिप में थे। इसी सेंटर में निकी यादव भी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रही थी। दोनों अतम नगर के इलाके में वाक़ कोचिंग सेंटर जाने के लिए एक ही बस में सफ़र करते थे और उन्हें मोहब्बत हो गई। निकी और साहिल कोचिंग क्लासेस से पहले और बाद में भी मुलाकात करते थे। फरवरी 2018 में दोनों ने नोएडा के कॉलेज में मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिला ले लिया। वो किराए के घर में साथ ही रह रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। तफ्तीश के दौरान साहिल ने निकी को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। उसने बताया कि 9 और 10 फरवरी की दरमियानी शब निकी को उसने कत्ल किया। मुलजिम ने कहा कि उसने निकी को मोबाइल फ़ोन की डाटा केबल से गला घोंट कर मार दिया। कत्ल के बाद वो लाश को अपने ढाबे ले गया और फ्रिज में रख दी। बाद वो अपने घर गया और उसी दिन दूसरी लड़की से उसने शादी कर ली। क्योंकि इस लड़के के जो घर वाले हैं वो इसको किसी और लड़की से शादी के लिए जो है वो फोर्स कर रहे थे, और जब इसने इस बात का जिक्र अपनी गर्लफ्रेंड निकी से किया तो वो उससे लड़ना झगड़ना शुरू हो गई। और उसके बाद ये जब गाड़ी में जा रहे थे तो वहाँ पर जब इनका झगड़ा मजीद दूल इख्तियार कर गया तो फिर इस लड़के से अपने ऊपर काबू ना रखा गया और उसने डाटा केबल से उस लड़की का गला घोंट दिया। क्राइम ब्रांच ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुखबरों ने 10 फरवरी को सीनियर पुलिस अफसरान को इतला दी थी कि नजफगढ़ में एक ढाबे मालिक ने लड़की का कत्ल किया है। पुलिस टीम मतरों गांव पहुंची तो साहिल का फोन बंद जा रहा था, वो अपने घर पर भी नहीं था। तलाश के दौरान मुलजिम को कायर गांव से दिल्ली जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। आप सिर्फ ये देखिए कि एक तो ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में थे, जो कि पहले ही लेकिन जो इंडियन कल्चर है उसमें ये इस बात को ये कानूनी तौर पर भी ये गलत नहीं समझा जाता और ना ही अखलाकी तौर पर, बल्कि इसकी इजाज़त है। इसलिए ये लोग इस तरह से जो है वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, कई साल इसी तरह से गुजार देते हैं, और उसके बाद इनका अंजाम जो है वो आप देख ही सकते हैं कि क्या होता है। तो ये जो लड़का है, जब इसके घर वालों का प्रेशर इसके ऊपर बढ़ जाता है तो फिर ये अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसको ठिकाने लगाता है, और उसी दिन जाकर जो है वो उस दूसरी लड़की के साथ शादी भी रचाता है। सिर्फ इस शख्स की दरिंदगी देखिए, इसका दरिंदा सिफ्त जो जहन है वो देखिए कि उसने एक लड़की को कत्ल भी किया, उसको ज़र्रा बराबर उस चीज़ का जो है वो शर्मिंदगी नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ, और उसके बाद दूसरी लड़की की ज़िंदगी भी ख़राब करने के लिए उससे भी शादी कर बैठा। तो ये था जी लिविंग रिलेशनशिप में रहने का अंजाम, जो किस तरह से एक लड़के ने जो है वो दूसरी लड़की से शादी
शादी की और अपनी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसको किस तरह से कत्ल करके उसका गला घोंट के फ्रीज़र में उसकी लाश को रख दिया। बल्कि इसका ये भी कहना है कि उसके पास चूँकि टाइम नहीं था, वरना इस लड़के ने इस लड़की की लाश के टुकड़े भी करने थे। गुज़श्ता दिनों भी हमने देखा था कि ऐसा ही वाक़या भारत में देखने में आया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद जो लड़का है वो उसी वाक़े से इम्प्रेस था। उसने सोचा होगा कि जिस तरह से उसने किया था मैं भी आराम से ऐसा ही काम जो है वो सरअंजाम दे लूँगा और मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो मुझे यही महसूस होता है कि जब तक इस तरह के मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी जाएगी, इन किसी एक मुजरिम को इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा, इस तरह के केसेस जो है वो देखने में आते रहेंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।